मुंब्रा से 10-12 लोग आए मेरे ऑफिस पे। उन्होंने तोड़फोड़ किया, मेरी कार तोड़ दी उन्होंने। अच्छा। तो हाँ, और मेरी वालिदा को धमकी दे के गए कि तेरा बेटा जहाँ पे मिलेगा उसको समझा देना। और इसमें सबसे बुरी बात मुझे ये लगी, जो मेरे मोमीन वकील थे, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने भी इस चीज में मेरा सपोर्ट नहीं किया। जबकि मेरे नॉन मोमिन दोस्तों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया, बट जो मेरे मोमिन कलीग थे उन्होंने इसमें सपोर्ट नहीं किया भाई। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जॉली एलवी साहब, बड़े दिनों बाद आए हैं आप, क्या हालचाल? शुक्रिया शुक्रिया साहिल भाई। एडम भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। बस भाई, अभी 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। अरे, खैरियत? क्या हुआ? एक्सीडेंट वगैरह हो गया? क्या हो गया था? एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने बीच में साहिल भाई आपको बताया था ना कि एक लड़की का मैं केस ले रहा था। हाँ हाँ। तो हाँ, तो मैं मतलब 10 दिन पहले मैं गया था मेरे कोर्ट के काम से। और मुंब्रा तो आपको पता ही होगा। मुंब्रा से 10-12 लोग आए मेरे ऑफिस पे। उन्होंने तोड़फोड़ किया, मेरी कार तोड़ दी उन्होंने। अच्छा। तो हाँ, और मेरी वालिदा को धमकी दे के गए कि तेरा बेटा जहाँ पे मिलेगा उसको समझा देना। तो मैं फिर घर पे आया और मैंने ये सब चीज़ें हुई तो मैं एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन गया। मैंने वहाँ पे एफआईआर किया। और सडनली 2 दिन के बाद में मैं कोर्ट से मेरी बाइक पे आ रहा था। और ये 6-7 लोगों ने आके मतलब मेरे पर अटैक कर दिया। और मतलब हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है और सर पे भी थोड़ा घाव लग गया था। तो 3-4 दिन मैं एडमिट था। तो संडे को मैं पकड़े गए डिस्चार्ज या हुआ। नहीं गए? पकड़े जाने की बात कैसी है कि एफआईआर तो उन लोग के ऊपर हुआ है। बट अभी इसको ये लोग रिलीजियस व्यू जानते हो ना भाई, कि हम्म। इस्लाम जब खतरे में आने लगता है तो फिर इस्लाम पे। और इसमें सबसे बुरी बात मुझे ये लगी, जो मेरे मोमीन वकील थे, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने भी इस चीज में मेरा सपोर्ट नहीं किया। जबकि मेरे नॉन मोमिन दोस्तों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया, बट जो मेरे मोमिन कलीग थे उन्होंने इसमें सपोर्ट नहीं किया भाई। नहीं, वो कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे ना। वो और ईमानियत जो है वो ऊपर आ जाती है ना भाई, प्रेफरेंस उसको मिलता है। और अभी मैं नाजिया जी का भी इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बोला कि मोमिन औरतों को आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। उस लड़की के अगेंस्ट में जो मेरी मतलब जो अपोनेंट है, शी इज ए फीमेल लॉयर। और वो हम्म। उस लड़की को समझा रही है कि तू इस्लाम के तरीके से चल। तो बोलते अच्छा। ना। हाँ, तो ये मोमिन औरतें जो है ना भाई, ये कितनी भी पढ़ लिख जाए, इनका दिमाग ना तलवे से ऊपर नहीं आने वाला भाई। सॉरी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी हार्श है औरतों के लिए, लेकिन सडनली मैंने देखा कि एक औरत होके ये दूसरी औरत को क्या समझा रही है। हम्म। तो यही सब वाकया था। और साहिल, मैं आपके स्ट्रीम पे बोलना चाहता हूँ कि अब मैं खुल के सामने आने को तैयार हूँ। मुझे अब अरे कोई वाह। फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे कोई लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जॉली एलएलबी साहब, ठीक है, लेकिन कैसा है, देखिए अभी ये आप। खुल के आप जो है ना 2 हफ्ते बाद आइएगा, ठीक है? जी पहले इन्हीं एडम दो भाई। हफ्ते सोचिए, समझिए अपने डिसीजन को। मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपका जज्बाती हाँ, डिसीजन है। जज्बात, जज्बात तो आपका बोल रहा है। 2 हफ्ते जो हैं इसको दें। और 2 हफ्ते में देखिए कि आप का अगर उस वक्त भी यही जज्बा रहा तो दैट मेक सेंस। ठीक है, तो नहीं, लेकिन नॉट राइट हमारे नाउ। एडम साहब, हमारे जॉली एलबी साहब जो ये काफी समझदार है ये। तो मैं तो इनको, लेकिन फिर भी मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि थिंक 100 टाइम्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आपको अच्छे से पता है। और उसके बाद फिर कोई स्टेप लीजिएगा खुल के आने की, अगर आप सोच रहे हैं। वरना इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट और
काफी सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जॉली एलएलबी साहब, और बहुत सोच समझ के आपको फिर इस बारे में फैसला लेना चाहिए। साहिल भाई, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में था, मुझे अगर मैं ऐसे केसेस लूंगा तो डेफिनेटली फिर मुझे ये सब चीजें, ये फर्स्ट टाइम मुझे नहीं, ये बार बार मुझे फेस करनी पड़ेंगी। और अगर मैं मतलब बोलते ना, अगर मैं मोमिनों के लिए, मेरे मुसलमानों के लिए अगर कुछ करना चाहता हूँ, मेरी सोसाइटी के लिए, तो डेफिनेटली अगर मैं ऐसे केसेस लेता हूँ तो एक बार नहीं, ये 10 बार मेरे को वैसे ही हमला करेंगे। जो मुमरा का जो मौलाना था, उसने तो मेरी वालिदा के सामने यही बोला था कि उसने बोला, तेरा बेटा अगर इस केस को नहीं छोड़ेगा तो फिर तू तेरे बेटे को खो देगी। तो आप साहिल भाई, आप मुझे बताओ कि या तो मैं पीछे हट जाऊं, हम्म। उस बच्ची के केस ना लूं, उस बच्ची को मना कर दूं जिसने पर ट्रस्ट करके इतना मुझे, और जो उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है, या मतलब जिसका भी, जितने लोगों का मेरे को, जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जो मेरे पर भरोसा किए हैं, या तो मैं उनका भरोसा तोड़ूं तो मैं मेरी खुद की नजर में गिर जाऊंगा। तो सही अगर बात है मुझे आपकी। तो अगर मुझे अगर मैंने फील्ड डे चूज किया है, तो या तो मैं अपने बारे में सोचूं या फिर उनके बारे में सोचूं। तो ये कश्मकश कसमें मैं कब तक रहूंगा? तो फिर फाइनली मैंने ये कि अगर मैं ऐसे केसेस में हाथ डालूंगा इन मौलाना के खिलाफ, तो डेफिनेटली ये बार बार मुझे इसी तरीके से ये करेंगे। और जिस देश में एक वकील सेफ नहीं है, जिसको लॉ का जो बोलते हैं ना, संविधान के ऊपर पूरा देश है, अगर वही सेफ नहीं है भाई, तो बाकी मैं आम पब्लिक का कहाँ से इस पे करूं? सही बात है आपकी। देखिए जॉली एलएलबी साहब, अगर वाकई में आप आना चाहते हैं, और अगर वो केस को हमें फिर, अगर आप चाहते हैं कि उसको एक 2 वीक्स, 2 वीक्स, हाँ, टू टेक टू वीक्स वीक्स टाइम, या राइट, टेक 2 वीक्स टाइम, और उसके बाद अगर आप फैसला लेते हैं, और वो जो केस आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उस पे हो, तो समहाउ वी नीड टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पीपल, लाइमलाइट में उसको लाना पड़ेगा। और उसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आई हैव नाउ गुड कनेक्शंस, जिनके थ्रू से हम कई सारे लोगों तक ये चीज को पहुंचा सकते हैं, सो दैट आप भी सेफ रह सकते हैं, और वो जो लड़की है उसको भी इंसाफ मिल जाए। बट टेक 2 वीक्स टाइम एंड देन डिसाइड। हाँ साहिल भाई, मैंने ऑलरेडी मेरा प्रिपरेशन कर लिया है। मेरे को, मेरी सिर्फ फैमिली को यहाँ से एक दूसरे सिटी में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। वो यहाँ से शिफ्ट हो गए तो डेफिनेटली अब मुझे फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे मेरी सिर्फ फैमिली को यहाँ से शिफ्टिंग करना है, और जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, ये 2 से 3 दिन में मैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा। और उसका जो चीज़ें हैं, मैं इंडिविजुअल रहूंगा, तो फिर मैं अपने हिसाब से वो हैंडल कर सकता हूँ। बट थैंक यू साहिल भाई, आपने इतना सपोर्ट और कंसर्न किया। थैंक यू। बिल्कुल भाई, वी लव यू जॉली एलएलबी साहब। तो हम तो चाहेंगे कि आप कोई जज्बात में ऐसा फैसला ना ले जिसका नुकसान आपको हो। सो दैट इज वो तो एकदम पक्की बात है। थैंक यू सो मच जॉली एलएलबी साहब, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक थैंक यू।